तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको तो आप रेडी जरूर कर लेना। यानी कि इतनी मुश्किल से कट ऑफ क्लियर करने के बावजूद और अगर डॉक्यूमेंट की वजह से बच्चे रहते हो, काफी ज्यादा दुख होता है। और आप सभी ने आज बच्चे लगातार मुझसे बोल रहे थे मेरा ड्रीम स्कूल था, मेरा ड्रीम स्कूल था। तो जिनको मिल चुका है, जिन्हें कट ऑफ में नाम नहीं आया है, उनके लिए वेटिंग लिस्ट वाली वीडियो आ गई है, उसको देखे जाके मैं पूरा वेटिंग लिस्ट का समझाया। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सिर्फ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको बनवा लो जाके, अभी भी समय है। नहीं होता मैं तब भी गाइड करूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए, पहला बात करते हैं एडमिट कार्ड की। देखो, जब आप जाओगे ना तो ज्यादातर पीडीएफ किसकी इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड और रिजल्ट पीडीएफ। आप सभी को पता होगा कि आपको एक एडमिट कार्ड मिला होगा, दो निकलवाएंगे, एक स्कूल वालों ने जमा करा लिया होगा, एक आपके पास होगा, है ना। और जो रिजल्ट आपने निकला, इसमें आप लिखा, आप सेलेक्टेड हो, है ना, सेलेक्टेड लिखा होता ना, बढ़िया प्यारा सा। उसको भी आप क्या करेंगे ना, प्रिंट आउट निकलवा लेना। इसकी पीडीएफ चाहिए। ये दोनों तो आपके लिए क्या है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आधार कार्ड। अब आधार कार्ड के बारे में क्या है, आधार का भाई भाई स्टूडेंट का भी लगेगा, पेरेंट का भी लगेगा। यहाँ पर सारा बहुत बड़ा खेल है। यहाँ पर इस गलती से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ भी नहीं था। स्टूडेंट, पेरेंट में आपके पेरेंट में मम्मी का, मदर का एंड फादर दोनों का। तो पहली बात तो किसी का भी आधार कार्ड आउट ऑफ दिल्ली का नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ दिल्ली का नहीं होना चाहिए। अगर आउट ऑफ दिल्ली का एड्रेस है तो उसको चेंज करा लो, या फिर वो इनवैलिड हो जाएगा पूरी तरीके से। पहली गलती आधार कार्ड में ये है, उसको चेंज करा लेना। दूसरा, अगर मम्मी, मदर और जो आपके फादर जो भी हैं, उनके जो पेरेंट्स पे जो सरनेम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। या तो ना हो तो एक अलग बात है। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पे कुछ और, किसी पे सरनेम नहीं है और किसी पे सरनेम है, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। तो सरनेम ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, या फिर होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं एक पे कुमारी लगा हुआ, एक पे यादव लगा हुआ है, ठीक है, उसको भी देख लेना। तो ये तो हो गया अब आधार कार्ड से रिलेटेड, ठीक है। तीसरा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इससे पहले आपको एक चीज बता दूं, जो सेलेक्टेड बच्चे हैं, सेलेक्टेड बच्चे, अब आपके लिए यहाँ से नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। काफी अच्छे अच्छे बच्चों से मिलोगे, काफी होशियार बच्चे मिलेंगे वहां पर आपको। अब होशियार बच्चे मिलेंगे तो आपको उनसे कंप्लीट भी करना है। और कंप्लीट करना है तो आपको पता होगा, अगर आप 7th क्लास के लिए क्वालिफाई हुए हो तो हमारा प्रयास बैच है, जिसमें हम आपको पढ़ाते हैं 7th क्लास के लिए। सीएम श्री में अगर ये बैच आप लोगे तो इस टॉप लेवल की क्वालिटी वाली एजुकेशन है, कि वहां पर भी जाके क्लास में टॉप रैंकरों में रहोगे। आपके सीनियर अचीवर बैच ले रखा है उन्होंने, जो 9th में सेलेक्टेड थे, जो भी 9th एग्जाम हुआ है, वो 9th के अचीवर बैच में पढ़ रहे हैं। और वो सारे के सारे अपनी क्लास के टॉप रैंकर है और काफी अच्छी पढ़ाई हो रही है। सिमिलरली 8th के लिए संकल्प बैच लेके आ चुके हैं, इसको बाय जरूर कर लेना। मैं खुद भी पश्चिम बिहार से पढ़ा हूँ, जब ये प्रतिभा स्कूल हुआ करते थे। और इसमें हम आपके बच्चों को सीबीएसई तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे नहीं, वहाँ पे जो बुक होंगी वो तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ ही साथ आईआईटी और नीट फाउंडेशन भी कराएंगे, ताकि आपका बच्चा वहाँ क्लास में टॉप रैंकरों में रह सके, जो कोई नहीं पढ़ाता है जल्दी से। प्राइस की कॉस्ट बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा, एट जस्ट 1499 फुल कोर्स, वो भी। यानी कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म 20,000 रुपए चार्ज करते हैं जिसके, उसी को हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। कोई नहीं, इनिशियल ये, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी पढ़ाई, ठीक है, और क्लास में टॉप रैंकर में रह सके। इसी क्लास हमारे ऐप पर होंगी, वीएस क्लासेस, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है। और मोर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन कब, 2 दिन के, 2 दिन के बाद, क्योंकि अभी ना बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही है, इस चक्कर में गाइड नहीं कर पाऊंगा आपको। 2 दिन के बाद आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो कि सर क्या बैच के बारे में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये बैच आपका 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और मार्च तक वैलिड है। चलिए, अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो अगर मान लो आप ओबीसी हो, क्या हो आप ओबीसी, तो एनसीएल बनवा लेना ओबीसी का, नॉन क्रीमी लेयर वाला होता है। और अगर आप एससी हो तो एससी का आपका कोई सा भी चल जाएगा। बच्चे का होना चाहिए, बच्चे का नहीं है तो बनवा लेना वहां से। आपके नियर बाय जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं, जो भी वहां पर बन जाता है, उसकी स्लिप मिलती है आपको। 15 से 20 दिन का समय देता है, आपको घबराना नहीं है, बहुत समय मिलता है। वो स्लिप लाके इनको दे देना, जब बन के आएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भी आराम से कास्ट सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। ओबीसी वाले एनसीएल जरूर बनवा लेना, ठीक है। और अगर आप एससी हो, आपने फॉर्म में एससी भर रखा है, लेकिन आपका एससी सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। आपने जनरल हो के एससी भर दिया तो भी नहीं मानेंगे, तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा।
आप एससी का लिए एससी के लिए अप्लाई कर दो, घर में किसी का हो बन जाएगा, तरीका हम बता देंगे, लेकिन अभी कॉल मत करना, अभी मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, रिप्लाई मिल जाएगा। अगला है मार्कशीट। अब मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो हुआ क्या, अब कुछ बच्चे हैं ना, आपको पता होगा 7th के लिए अप्लाई करा था तो मार्कशीट चाहिए होगी 6th की, 6th के लिए अप्लाई करा था 5th की चाहिए होगी, और अगर मान लो आपने 8th तो आपको 7th की चाहिए होगी। कंडीशन पहले क्या, सीबीएसई से एफिलेटेड होना चाहिए स्कूल, आउट ऑफ दिल्ली की नहीं होनी चाहिए मार्कशीट, तो नहीं चलेगा, और मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए आपकी। ये 3 बातें ध्यान रखना, चाहे गवर्नमेंट से चाहे प्राइवेट से मैटर नहीं करता, बट ये 3 बातें मार्कशीट को लेकर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं एसएलसी। इसको आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजीली है, आप कभी भी जमा करा सकते हैं, आपको समय देते हैं बहुत अच्छा खासा, ठीक है। और आपको आज भी जा सकते हो, कल भी स्कूल जा सकते हो, जब 10 तारीख तक का टाइम दिया 10 से 15 दिन, तब तक आप कभी भी जाके एडमिशन करा सकते हो, जितनी जल्दी जाओगे उतना बेटर है। एसएलसी, एसएलसी आपकी टीसी भी सुना होगा आपने, जिसको टीसी भी कहते हैं, ये बात की बात है, बट टीसी की रिक्वायरमेंट है। पहले टीसी मत निकाल वाले ना, पता चले वहां से भी खोद दो और यहाँ से भी हाथ खोदो। पहले जब पूरा एडमिशन प्रोसेस हो जाए, वो कहते हैं हाँ एडमिशन हो गया, अब टीसी लेके आ जाओ, तब टीसी लेके आप वहाँ पे चले जाना, वो बात का काम है, लेकिन टीसी रिक्वायर है। बैंक डिटेल, आपको पता होगा आपके स्कूल से वहाँ पे पैसे मिलते हैं, ठीक है, इनको स्कॉलरशिप वगैरह जो भी चीज़ मिलती है आपको, तो उसके लिए आपकी बैंक डिटेल लगेगी, वही बैंक पासबुक वगैरह लगेगी, वो भी आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो उसको अपडेट करा लेना ताकि कोई दिक्कत ना आए, ये कोई बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम नहीं है। पासपोर्ट साइज फोटो, जब आप जाओगे तो अभी जैसे आप बच्चे इसमें जाना तो पासपोर्ट साइज फोटो जरूर लेके जाना, ठीक है, जिसमें आपकी फेस अच्छे से क्लियर हो, और जिसमें जो भी ऐसा नहीं कि सेम आपने एडमिट कार्ड पे लगा रही है वो नहीं चाहिए, बस आपकी जो साइज फोटो है ना वो आप क्लियरली देखने चाहिए, आप रिसेंट भी क्लिक करा सकते हैं। अगला है बर्थ सर्टिफिकेट, हालांकि बहुत लोग कहते हैं इन्हें नहीं पता होता बर्थ सर्टिफिकेट की, तो आपको बता दूं बर्थ सर्टिफिकेट बहुत रिक्वायर है। बर्थ सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए भाई, आपका जन्म कहाँ का है उसमें सब लिखा होता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको जाके बनवा लेना, या जैसे भी बनाई होगा आपका तो ऑलमोस्ट जब बच्चों का होगा, इतना भी रिक्वायर नहीं है, इतना भी ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बट ये है कि होना चाहिए बस आपके पास, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जैसे मैंने आपको बताया, और एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से माइंड को रिलैक्स करना है और उसके सॉल्यूशन पे काम करना है, लेकिन आपको 15 दिन से पहले पहले आप पहुंच जाना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जा रहे हो बहुत बाद में, कि आप आए तो फर्स्ट राउंड में थे लेकिन वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि आपके मिड टर्म चल रहे हैं और आप तैयारी बहुत अच्छा करने जाते हो मिड टर्म की, तो हमारे यूट्यूब पर वीडियोस आ रही हैं लगातार, उसको देखो। सीबीएसई मुझे 9 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है, और काफ़ी अच्छा बेहतर रिजल्ट रहा है 11th 12th में, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आई होप ये वीडियो यूजफुल रही होगी, अगर यूजफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।